morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam Online students. In last lecture yesterday we have completed chapter number 7. Okay, and now today we will start a new chapter number 11, mensuration. What is the mensuration? Students, in previous class you have studied about the find out the area and the perimeter of rectangle, squares and any polygons coordinator. Okay, triangles, area of triangle. तो ये सारे पार्ट जो है होल पार्ट्स ये आते हैं मेंसुरेशन के अंदर. पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम ये सारे जो है मेजरमेंट किस में आती है? मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग आती है. ठीक है बेटा. नाउ मेंसुरेशन के अंदर अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 11.1. 11.1 एक बार कमिट रखेंगे. 11.1 प्रीवियस वाला ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड. हम आज स्टार्ट जो करेंगे वो 11.2 से स्टार्ट करेंगे पहले. ओके, तो 11.2 स्टार्ट करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करें. फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब देखिए ट्रेपेजियम का मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3 में मैंने बताया था कि व्हाट इज द ट्रेपेजियम. ओके, और क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, इट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम. फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू होगा हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड मल्टीप्लाई हाइट. हाइट का अदर नेम जो होगा वो हाइट भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. ओके, किस टाइप से देखिए. सबसे पहले ट्रेपेजियम, तो मान लीजिए कि ये ट्रेपेजियम है हमारा, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम जैसे फॉर एग्जांपल इसका नेम हो गया ए बी सी एंड डी. ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया. इस ट्रेपेजियम के अंदर ऑपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा. तो ये जो सम ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो ये हमारी लाइंस ये और ये होगी. लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ DC, सम ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, तो पैरेलल लाइंस की जो लेंथ्स है उनकी सम करेंगे तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस होगा. फिर आता है हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो वो डिस्टेंस जो है वो ये वाली परपेंडिकुलर लाइंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड, चाहे ये हो या ये हो, ये परपेंडिकुलर लाइंस. तो ये जो है चाहे ये कह दीजिए या ये कह दीजिए, दोनों में से कोई भी एक लेंगे, है ना, वन ऑफ देम, तो ये हो जाएगी हमारी हाइट. क्या हो जाएगी? हाइट. ओके, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं. ओके, तो ये इस टाइप से हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. फर्स्ट तो ये यूज होगा. सेकंड हमारा यूज होगा नंबर 2, एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर. जनरली कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर हमें गिवन है, कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर नहीं है, ओनली 4 साइड वाला कोऑर्डिनेटर है, तो जनरल कोऑर्डिनेटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल वन डायगोनल एंड मल्टीप्लाई h1 प्लस h2 और p1 प्लस p2 भी हम इसको कह सकते हैं. देखिए ये कैसे बना. फॉर एग्जांपल ये हमारा कोऑर्डिनेटर हो गया, एनी वन
ओके, अब इस कोऑर्डिनेटर के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि वन डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया। अब इसके दो पार्ट हो गए, टू ट्राइंगल्स हो गए। कितने हो गए? टू ट्राइंगल्स। अब इसके अंदर डायगोनल्स तो हो गया ये वाला AC, डायगोनल्स हो गया ये AC, और यहाँ से अब रिमेनिंग जो वर्टेक्स है सम, इसको हम कहते हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर वर्टेक्स एट द ऑन द डायगोनल। ओके, यानी डायगोनल के ऊपर अदर वर्टेक्स के ऊपर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी सम। तो यहाँ पे D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो, तो ये हो जाएगा हमारा H1 और H2। किसी को भी ले सकते हैं H1 H2 के अंदर, चाहे इसको H1 और इसको H2 करें, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है बेटा। ये हो गया आपका डायगोनल्स और ये H1 H2। H1 H2 का मीनिंग और परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर वर्टेक्स एट द डायगोनल, ओके, टू द डायगोनल्स। क्लियर? ये हो गया एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ये कैसे बना देखो, जैसे ये दो ट्राइंगल दे रहे हैं, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा AC एंड मल्टीप्लाई H1, प्लस सेकंड ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ मल्टीप्लाई बेस हुई AC और इसकी हाइट कौन सी होगी H2। अब इनके अंदर कॉमन क्या हो गया 1/2 AC कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा H1 प्लस H1। ये टू ट्राइंगल्स के एरिया को जब प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा जनरल कोऑर्डिनेट का एरिया। बट कंडीशन क्या है कि वी हैव टू गिवन डायगोनल्स एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर वर्टेक्स टू द डायगोनल्स। ओके, ये हमें गिवन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट नंबर 3, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बोलें, और अदरवाइज हम इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई D1 into D2, where D1 and D2 are denoted of diagonals, length of diagonals। ओके, तो D1 और D2 हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे रोम्बस के, किसके? रोम्बस के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थ्री फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर, एरिया ऑफ रोम्बस। एंड नाउ अनदर नंबर 4, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन के अंदर क्या होगा कि हमें एक फील्ड गिवन होगा, उस फील्ड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, बट हमें कुछ एडिशनल लाइंस ड्रॉ करके या पहले से अगर गिवन होगी, मतलब मिक्सिंग के अंदर होगा। और जनरली जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन के अंदर फिगर्स आएंगे वो टू फिगर्स आएंगे, एक आएगा ट्राइंगल और एक आएगा हमारा ट्रेपेजियम। ट्राइंगल और ट्रेपेजियम किस टाइप से होगा देखिए, जैसे हमें जनरली जैसे इस टाइप का ये फिगर हमें गिवन है, तो इस फिगर के अंदर देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये A, B, C, D, E, F ये भी गिवन है, G, H, I एंड Z। क्लियर? ये हमें गिवन है। अब देखिए इसके अंदर कितने सारे फिगर्स आ रहे हैं। देखिए ये ट्राइंगल हो रहा है, ये ट्रेपेजियम हो रहा है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, टोटल 6 फिगर हो गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें ऑल 6 फिगर्स का पहले सेपरेट एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी
सबकी सम कर देंगे, तो वो सम ऑफ और एरिया ऑफ ऑल फिगर जो होगा वो होगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ओके, तो हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन होगा, ठीक, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हमें फिगर गिवन होगा। तो फिगर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया। अब इसमें मेजरमेंट गिवन होगी, आपको मेजरमेंट गिवन होगी, ये सारी ये इन सब की मेजरमेंट गिवन होगी। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल मल्टीप्लाई हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 11.2 एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। अब टेबल के जो ऊपर का शेप है, टॉप है, वो कौन से शेप में? ट्रेपेजियम के शेप में। जनरली हमारा कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन उस टेबल का कैसा है? ट्रेपेजियम शेप है। ओके, फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है टॉप का। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। देखिए ये शेप है इसका, रफ स्केच कि ये टॉप की साइड हो गई 1 मीटर, ये इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल साइड 1.2 मीटर एंड हाइट और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 0.8 मीटर। ओके, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखिए एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल equals to half multiply sum of parallel lines multiply distance between parallel lines। देखिए ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस 0.8 मीटर। ओके, एंड नाउ 1.2 मल्टीप्लाई 1 एंड 1.2 हो गया 2.2 मीटर एंड मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। नाउ देखिए डिडक्ट करके हम 2 से 2 1 जा 2 0.2 1 जा 2 1.1। नाउ 1 into 1.1 मीटर एंड मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 का 0.8 में या 0.8 में एक ही बात, 8 1 जा 8 8 1 जा 8। नाउ वी हैव टू पुट द पॉइंट। ओके, और पॉइंट आप देखेंगे कि जो हमने मल्टीप्लाई किया नंबर्स का, उसमें ऑल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट कितनी है पॉइंट्स के बाद। तो फर्स्ट के अंदर 1 हो गई, ये 1 हो गई, 2 हो गई, तो 1 एंड 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 0.88 एंड मीटर इंटू मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर यूनिट। ओके, मैंने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जो एरिया की यूनिट होती है वो ऑलवेज क्या होती है? स्क्वायर होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन we have already given the area of trapezium। okay, अब एरिया हमें पहले से गिवन हो गया है। the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel sides 10 centimeter and its height is 4 centimeter। okay, find the length of the another parallel sides, other parallel sides। तो हमें अदर पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, हम यूज
करेंगे इसमें फॉर्मूलाज, और जहाँ भी फॉर्मूले में हमें वैल्यू गिवन है हम वहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द other parallel side equals to x सेंटीमीटर, हमने इसको x सेंटीमीटर किया। नाउ हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और वो हमें ऑलरेडी कितना गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू that we are given in question, half multiply sum of parallel sides, और sum of parallel sides में 1 given है 10 और another हमने क्या लेट किए x, तो 10 सेंटीमीटर प्लस x and multiply height, तो we are given the height 4 सेंटीमीटर equals to 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ हाफ 2 से 4 को कैंसिल किया कितने टाइम, 2 टाइम। ओके, तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 10 सेंटीमीटर प्लस x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 2 है सेंटीमीटर, ये डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीपल होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 17 टाइम सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर का डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर के अंदर लीनियर का डिवाइड करेंगे, वापस लीनियर फॉर्म आएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड किया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। नाउ ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है प्लस की, जैसे ट्रांसपोजिशन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर एंड x इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इट मींस द अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस आपको एग्जाम्पल करने हैं बुक्स के। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 करना है आज, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर if BC equal to 48, CD is 17 and AD 40. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. Students, question number 3. Please note carefully. Question given, length of the fence. Length of the fence of a trapezium. Fence means होता है sum of all sides. Sum of all sides, इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं हम। ओके, पैरामीटर। Length of the fence of a trapezium shape field ABCD is 120 मीटर। इसका हमें पैरामीटर गिवन है, यानी कि all 4 साइड की हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। ओके, कितनी गिवन है, 120। एक BC 48, ये BC हो गया 48
ओके 80 40 मीटर, 80 हो गया ये 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब हमें इस एरिया का जो फील्ड है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के अंदर अब आगे क्या गिवन है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। पैरेलल साइड्स कौन सी है, AD और BC, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। तो जब ये पैरेलल साइड्स है तो अब इनके बीच में क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। ये तो पैरेलल साइड्स हो गई हमारी, अब हमें ओनली किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हाइट कैसे आएगी, देखिए AB इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये इट मींस ये जो AB है ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। या इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमें पैरेलल साइड्स तो गिवन है बट वी आर नॉट गिवन द लेंथ ऑफ AB, मींस हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये फ्रेंड्स गिवन है, अनदर इंफॉर्मेशन 120 मीटर फ्रेंड्स यानी पेरीमीटर, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे AB की लेंथ। चलिए फाइंड आउट करते हैं। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू 120 fans of trapezium। Fans of trapezium shape field, fans of trapezium shape field। ओके, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या, देखिए AB हमें गिवन नहीं है, वापस लिख दीजिए AB को। BC गिवन है, BC कितना है 48, CD 17 एंड AD 40 इक्वल्स टू 120। तो ये हो गया हमारा AB का AD प्लस 48 एंड 17 65, 65 एंड 40 105 equals to 120 and now AB equals to 120 minus 105, it means AB equals to रहेगा आपका 15 meter। okay, and now we will find out the area of this field easily। area of field equals to half multiply sum of parallel sides multiply height। ओके, तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस BC एंड AD। तो BC हो गया हमारा 48 एंड प्लस 40 एंड मल्टीप्लाई हाइट हो गई हमारी AB परपेंडिकुलर कितना फाइंड आउट हुआ है 15 मीटर, मल्टीप्लाई 15। Now half multiply 48 and 40 88 meter multiply 15 meter। 2 की टेबल से 44 को कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 44 टाइम 44 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 660 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है, ओके, ट्रेपेजियम से रिलेटेड नहीं है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। डायमीटर हमें गिवन है, वन डायमीटर कितना 24 मीटर डायमीटर, ओके, एंड द परपेंडिकुलर्स means h1 and h2, perpendiculars drop down it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of plane. जनरल क्वेश्चन है, जनरल कोऑर्डिनेटर है, ये ना तो कोई ट्रेपेजियम है, ना रोम्बस है, ना पैराबोला, कुछ भी नहीं है। और देखिए ये शेप हमें गिवन है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए बी सी एंड डी, ये कोऑर्डिनेटर हो गया हमारा, और ये हमारा डायमीटर हो गया AC 24, और उसके बाद ये अदर वर्टेक्स से इसके ऊपर रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 13 और 8। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसको बिल्कुल सिंपल से एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल जनरल कोऑर्डिनेटर है हमारा। अब एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई डायमीटर मल्टीप्लाई h1 प्लस h2, ओके। तो ये हो गया हमारा हाफ मल्टीप्लाई d, डायमीटर में गिवन है 24 मीटर, मल्टीप्लाई h1 हमें गिवन है 38 एंड प्लस 13 मीटर, ठीक है। 2 से कैंसिल किया, 24 को कितने टाइम 12 टाइम, ये हो गया आपका 12 मीटर मल्टीप्लाई 8 एंड 13 21 मीटर। तो 12 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।